घर वापसी से कट्टरपंथी परेशान। अगस्त मुनि आश्रम में अंतर धार्मिक विवाह। विवाह के बाद युवती ने मांगी सुरक्षा। पुलिस ने किया सुरक्षा इंतजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। घर वापसी ऐसे शब्द आपने कई बार सुने होंगे। मुख्यतः इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी धर्म से प्रताड़ित होकर अथवा अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को अपनाता है तो इसे ही घर वापसी की संज्ञा दी जाती है। बीते सालों में ऐसे आंकड़े बढ़े हैं जहां लोगों ने अपने मौजूदा धर्म से प्रताड़ित होकर हिंदू धर्म में वापसी की है। ये आंकड़े तब और भी बढ़ जाते हैं जब इसका आकलन इस आधार पर होता है कि कितनी मुस्लिम लड़कियों ने अब तक हिंदू लड़कों से शादी की है और सहमति से साथ सनातन को अपनाया है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जहां युवा जोड़े शादी के बंधन में बंधते हैं और बिना किसी धर्म को देखे एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ऐसे में यूपी के बरेली और मुरादाबाद से भी अंतर धार्मिक विवाह की खबर सामने आई है जहां दो मुस्लिम लड़कियों ने घर वापसी की है। इन दोनों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया और हिंदू युवकों से विवाह कर लिया है। बरेली में जहां रामपुर की फरहाना पल्लवी बन चुकी है तो वहीं मुरादाबाद की नरगिस अभी मानसी नाम से जानी जाएगी। दोनों लड़कियों ने बताया कि हिंदू धर्म में उनकी पहले से आस्था थी और अब वो 3 तलाक और हलाला के डर से भी आजाद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मामला बरेली के शाही इलाके का है जहां अगस्त मुनि आश्रम में रामपुर की फरहाना अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ पहुंची। फरहाना ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। वहीं पर बरेली के धर्मवीर भी अपने परिजनों के साथ रहकर काम करते थे। 5 वर्ष पहले दोनों में जान पहचान हुई थी जो बाद में प्यार में बदल गया। आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला किया। फरहाना के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार फरहाना सभी जरूरी कागजात लेकर अपने प्रेमी धर्मवीर के साथ अगस्त मुनि आश्रम में पंडित के शंखधर के पास पहुंची। खुद को बालिग बताते हुए यहां उन्होंने घर वापसी और धर्मवीर से विवाह की इच्छा जताई। इसके बाद अगस्त मुनि आश्रम में फरहाना का शुद्धिकरण हुआ। यहां से उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार किया और अपना नाम पल्लवी रखा। इसके बाद वैदिक विधि विधान से पल्लवी बनी फरहाना का धर्मवीर से विवाह संपन्न हुआ। घर वापसी का दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद जिले से आया जहां आर्य समाज मंदिर में नरगिस अपने प्रेमी सुनील के साथ पहुंची और खुद को बालिग बताते हुए नरगिस ने सुनील से विवाह करने की इच्छा जताई। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और साथ साथ खेतों पर काम करने जाया करते थे। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। कुछ दिनों में ही सुनील और नरगिस में प्यार हो गया। इसके बाद दोनों ने शादी की इच्छा जताई लेकिन नरगिस के घर वालों ने इसका विरोध किया। आखिरकार नरगिस ने सुनील से आर्य समाज मंदिर में शादी करने का फैसला किया। दोनों ने वैदिक विधि विधान से शादी कर ली। इस अवसर पर खुद को बेहद खुश बताते हुए नरगिस ने अब 3 तलाक और हलाला से मुक्ति पाने की बात कही है। हालांकि नरगिस के घर वालों ने शादी के बाद सुनील के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी। इस FIR में सुनील पर नरगिस को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया गया है जिसको लेकर पुलिस नरगिस का बयान दर्ज करेगी और फिर इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी सहित पूरे भारत से घर वापसी की खबरें सामने आती रहती हैं। बीते माह भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में 3 मुस्लिम युवतियों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया। इसमें से 2 लड़कियां बरेली और एक महोबा की हैं। इन सभी ने अपने अपने हिंदू प्रेमियों से वैदिक विधि विधान से शादी कर ली है। कई हिंदू संगठनों ने इन शादियों में शामिल होकर वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। महोबा जिले के पनवाड़ी इलाके में रहने वाली आरजू का लंबे समय से दिनेश जायसवाल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरजू के अम्मी अब्बा इस रिश्ते से खिलाफ थे। 2 साल पहले आरजू अपनी मर्जी से दिनेश के साथ दिल्ली चली गई। अब दिल्ली से वापस आकर दोनों ने शादी की इच्छा जताई। दोनों की आपसी सहमति देखकर मंदिर के पुजारी ने वैदिक विधि विधान से आरजू और दिनेश का विवाह संपन्न करवाया। इस मौके पर दिनेश के रिश्तेदार और दोस्त भी मौजूद रहे। घर वापसी का एक और मामला बरेली जिले से सामने आया था। यहाँ के बहेड़ी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्लिम लड़की हिना ने शपथ देकर बताया है कि उन्हें पता है कि उनके पूर्वज हिंदू थे जिन्होंने मुगल आक्रांताओं के दबाव में इस्लाम कबूल लिया था। 25 वर्षीय हिना ने पहले से ही खुद को पूजा पाठ में विश्वास करने वाली लड़की बताते हुए हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताई। घर वापसी के बाद हिना ने अपना नाम आकांक्षा गंगवार रखा। इसी दिन हिना ने बरेली के ही आकाश गंगवार को अपना जीवन साथी चुना और वैदिक रीति रिवाज से अग्नि के 7 फेरे लिए। वर वधू ने एक साथ हवन किया। इस दौरान हिंदू संगठनों के कई सदस्य मौके पर मौजूद रहे।
ऐसा ही एक और मामला बरेली से भी सामने आया था, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली साइमा ने अपना शुद्धिकरण करवा के हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। यह शुद्धिकरण बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में हुआ था। घर वापसी बिना किसी दबाव में अपनी मर्जी से करने वाली 25 वर्षीय साइमा ने अपना नया नाम सोनी रखा है। साइमा ने अपने शपथ में लिखा है कि वो इस्लाम में 3 तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को देखकर काफी व्यथित थी। सोनी बनी साइमा ने कहा कि उनकी हिंदू धर्म में अपनी पहले से ही आस्था रही। वो हिंदू देवताओं की पूजा पहले भी करती थी। सोनी ने अगस्त मुनि आश्रम में पंडित की मौजूदगी में हफीजगंज में रहने वाले आकाश से विवाह कर लिया है। इतना ही नहीं, साइमा ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर अपने परिवार से अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। मुरादाबाद से ऐसा ही एक और मामला पिछले माह भी सामने आया, जहां सनातन धर्म में आस्था बढ़ी तो मुस्लिम युवती निशा प्रवीण ने घर वापसी कर ली। इसी के साथ ही उसने अपने प्रेमी के साथ विवाह कर 7 फेरे लिए और अपना नया नाम निशा सैनी रख लिया। मामला कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के अफगानपुर की रहने वाली मुस्लिम युवती निशा प्रवीण और यहीं के रहने वाले राजवीर सैनी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। बचपन से साथ खेले, साथ में जवान हुए। वक्त के साथ दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ दिनों तक ये दोस्ती चली और फिर बाद में ये दोस्ती इश्क में बदल गई। 2 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और फिर एक दूसरे के साथ विवाह करने की ठानी। राजवीर सैनी मझौला सब्जी मंडी में आड़ती का काम करते हैं। इस बीच उन लोगों ने अपने अपने परिजनों से इस मामले में बात की। जैसे ही ये बात निशान के अम्मी और अब्बू को पता चली तो उन्होंने मजहब का वास्ता देकर उस पर सख्ती करना शुरू कर दिया। घर वालों की सख्ती के कारण निशा कुछ दिन तक शांत रही, लेकिन बाद में दोनों के बीच फिर से बातचीत होने लगी। इसी बीच युवती के परिजन थाने पहुंच गए। वहां पर पुलिस ने दोनों को समझाने की कोशिश की। इस बीच मामले को संवेदनशील मानते हुए पुलिस ने लड़की और लड़के दोनों की बात को सुना और उनके बयानों को दर्ज कर लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि दोनों ही बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन का फैसला लेने का अधिकार है। इसके बाद एक मंदिर में जाकर निशा ने घर वापसी करते हुए अपना नाम निशा प्रवीण से निशा सैनी कर लिया और बाद में पुलिस की मौजूदगी में दोनों ने 7 फेरे लिए। बता दें कि यह मामला बस मुस्लिम महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। मुस्लिम युवकों की तादाद भी घर वापसी को लेकर बढ़ी है। मध्य प्रदेश के खजराना निवासी मुस्लिम व्यक्ति हैदर शेख ने सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद बुधवार को उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन किए। हैदर ने हरि नारायण बने शख्स ने महाकाल के दरबार में चांदी द्वार से प्रवेश किया और भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और नंदी हॉल में ओम नमः शिवाय का जप भी किया। हरि नारायण ने इसके बाद हरीश सिद्धि और काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करने पहुंचा। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में घर वापसी करने के बाद से कट्टरपंथी गला काटने की धमकियां दे रहे हैं। हरिनारायण कहते हैं कि शुरू से ही उनकी सनातन धर्म में आस्था और रुचि रही। सनातन धर्म अपनाने के बाद से ही मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि मेरा जीवन अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहा है। इस बीच हरिनारायण ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है। गौरतलब है कि 27 अप्रैल को इंदौर में कुल 8 लोगों ने घर वापसी की थी। इनमें इरफान, गफ्फार, यूनस और हैदर समेत कई अन्य लोग शामिल थे। घर वापसी करने वालों में 3 लोग खजराना जबकि 5 अन्य मंदसौर जिले के रहने वाले थे। सनातन धर्म अपनाने के बाद सभी ने अपना नया नाम रख लिया। प्रवीण ने पल्लवी, इरफान ने ईश्वर, हैदर ने हरि नारायण, यूनुस ने मोहनलाल, शेरू ने ओम प्रकाश, तो वहीं रुकैया ने रुकमणी तो तमन्ना ने तनु नाम रख लिया। हालांकि ऐसे धर्म परिवर्तन के बाद कट्टरपंथियों के पेट में खूब मरोड़ उठती है, लेकिन हिंदू संगठनों की मौजूदगी के कारण ये उनका बाल विबाका नहीं कर पाते हैं। साथ ही मामला जायज होने पर पुलिस भी कानूनी तौर पर इनकी मदद करते हैं। यही कारण है कि शादी के बाद भी ये सभी खुशी के साथ अपने जीवन में व्यस्त हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।